अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइज आर ऑल वेल। सो गाइज, अगर आपको भी एडसेंस और इजोइक के ऊपर अप्रूवल मिला हुआ है लेकिन आप चाहते हैं कि इजोइक को ऑफ करके एडसेंस के ऊपर अर्निंग करें और इजोइक की एड्स को डिसेबल करके आप एडसेंस की एड्स को यूज करें, क्योंकि आप दोनों के अकाउंट्स एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं और आपकी इजोइक की और एडसेंस की एड्स एक साथ रन नहीं होती है एक साइड के ऊपर। तो कुछ फ्रेंड्स के यहाँ पे कमेंट भी आ रहे थे कि इजोइक के एड्स किस तरह डिसेबल करें और एडसेंस के एड्स शो नहीं होते हैं। वो मेथड मैं आपको कंप्लीट शेयर करूंगा, तो वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो गाइस, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इजोइक का डैशबोर्ड ओपन किया हुआ है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे एक अकाउंट पे इजोइक और एडसेंस दोनों का अप्रूवल मिला हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे रिसेंटली एडसेंस के ऊपर रन कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे इजोइक को कुछ देर के लिए स्टॉप किया हुआ है। इजोइक को ऑन कर लेता हूँ, कभी एडसेंस को ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं आपको हिस्ट्री भी दिखा देता हूँ। प्रीवियस मंथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं $5 अर्न किए थे। यहाँ पे मैंने $5 2-3 डेज बनाने के बाद मैंने इसको वापस से एडसेंस के ऊपर शिफ्ट कर दिया था। उसके बाद मैंने अभी तक यहाँ पे इसको ऑन नहीं किया है, लेकिन ये अभी सेफ अकाउंट है। अगर मुझे फ्यूचर में इसकी जरूरत पड़ती है तो मैं एडसेंस को ऑफ करके इजोइक को यूज कर सकता हूँ। तो इससे आपको डबल फायदे हो सकते हैं। और काफी दिनों से एडसेंस के ऊपर कुछ इश्यूज बन रहे हैं जिसमें अर्निंग भी ड्रॉप्स हो रही है और क्लिक्स भी ड्रॉप्स वगैरह हो रहे हैं। तो अगर आपको भी एडसेंस और इजोइक दोनों के अप्रूवल मिले हुए हैं तो आप इजोइक का अप्रूवल कभी भी डिस्कनेक्ट ना करें। उससे आपको ये इशू बन सकता है कि आपके पास जस्ट एडसेंस रह जाएगा। आपने सिंपल क्या मेथड यूज करना है वो मेथड अब मैं आपको शेयर करने लगूं। और आपने इजोइक की एड्स को कैसे डिसेबल करके अपने एडसेंस की एड्स को रन करना है, जो कि बहुत सारे फ्रेंड्स के एडसेंस के एड्स ही नहीं रन हो रहे होते हैं और जस्ट इजोइक के ही शो कर रहे होते हैं। तो इसको आपने कैसे फिक्स करना है वो मेथड अब आपने लाजमी एंड तक वीडियो को जरूर वॉच करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेटिंग्स का, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सेटिंग्स पर आने के बाद यहाँ पे अगर आपने क्लाउडफ्लेयर या नेम सर्वर लगाया हुआ है, सबसे पहले तो आपने इसको डिस्कनेक्ट करना है, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कनेक्ट किया हुआ है। आपने यहाँ पे डिस्कनेक्ट करने के बाद साइट को बिल्कुल रिमूव नहीं करना है कि आप मैनेज साइट्स में जाके इजोइक को ही रिमूव कर रहे हैं, अपने अकाउंट को ही रिमूव कर रहे हैं। अगर आप अकाउंट को रिमूव करेंगे तो उससे आपका इजोइक अकाउंट की मोनेटाइजेशन भी डिसअप्रूव हो जाएगी। तो आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग्स में आ जाना है और यहाँ पे अगर आपका नेम सर्वर के साथ अकाउंट लगा हुआ है या फिर क्लाउडफ्लेयर के साथ लगा है, आपने सिंपल उसको ही डिस्कनेक्ट करना है, जो कि मैंने यहाँ पे डिस्कनेक्ट किया हुआ है। आपका नेम सर्वर है तो यहाँ से डिस्कनेक्ट कर लें, क्लाउडफ्लेयर है तो यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट कर लें। डिस्कनेक्ट करने के बाद नेक्स्ट मेथड अब आपने क्या यूज करना है, अपने ads.txt मैनेजर पर आ जाना है, जो कि मैंने यहाँ पे इसको ऑलरेडी ओपन किया हुआ था जस्ट आपको दिखाने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ads.txt में आने के बाद आप सबसे बड़ी मेन गलती क्या करते हैं, आप इन तीनों को ऑन रहने देते हैं और इजोइक को भी आप यहाँ पे ऑन रखते हैं, जिसकी वजह से आपके यहाँ पे इजोइक के एड्स शो हो रहे होते हैं और एडसेंस के एड्स ही नहीं शो हो रहे होते हैं। तो ये मेन रीजन होती है जिसकी वजह से आपके एड्स शो नहीं होते हैं एडसेंस के। आपने क्या करना है, ads.txt पर आ जाना है। यहाँ पे आके आपने इन तीनों को ऑफ कर लेना है। ऑफ कैसे करना है, यहाँ पे आपको पेंसिल का ऑप्शन आ रहा है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे सबसे पहले आपने यहाँ पे एडसेंस को अनऑथराइज कर देना है। यहाँ से आपने कन्फर्म पर क्लिक करना है, ये यहाँ से अनऑथराइज हो जाएगा। नेक्स्ट आपने यहाँ पे गूगल एड मैनेजर को यहाँ से अनऑथराइज करना है और इसी तरह इजोइक को करना है। तो गाइज मैंने यहाँ पे एडसेंस को अनऑथराइज कर दिया हुआ है, जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। यहाँ पे एडसेंस जो है अनऑथराइज हो चुका है। अब आपने एड मैनेजर को भी अनऑथराइज करना है और इजोइक को भी, तो मैं यहाँ से इसको भी अनऑथराइज कर लेता हूँ। नेक्स्ट गाइज अब आपने यहाँ पे इजोइक को भी अनऑथराइज कर लेना है। पेंसिल पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इजीली इसको अनऑथराइज कर सकते हैं। अनऑथराइज पर क्लिक करना है, देन आपने गाइज यहाँ पे कन्फर्म पर क्लिक करना है। आपका ये लास्ट अकाउंट भी यहाँ पे अनऑथराइज हो जाएगा। तो गाइज ये सिंपल से स्टेप्स हैं, आपने इन सभी को फॉलो करना है। इन सबको अनऑथराइज करने के बाद अब आपने नेक्स्ट स्टेप कौन सा फॉलो करना है वो मेथड यहाँ पे देख लें। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने यहाँ पे तीनों अनऑथराइज कर दिए हुए हैं। अब आपने वापस होम पर आना है। होम पर आने के बाद यहाँ पे आप इंटीग्रेटेड पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे नॉट इंटीग्रेटेड शो हो जाएगा, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आपने यहाँ पे 3 लाइंस पर क्लिक करना है और यहाँ से जो अनएबल ads.txt है इसको भी आपने यहाँ से ऑफ कर लेना है और यहाँ पे आपने कन्फर्म पर क्लिक कर लेना है। देन गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं
ये जो आपका ads.txt है यहाँ पे ये ऑफ हो चुका है। तो इस तरह आपने इन तीनों को ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद नेक्स्ट स्टेप अब आपने यहाँ पे फॉलो कर लेना है। इसको आप डिलीट नहीं कर सकते हैं इस अकाउंट को। एक भाई यहाँ पे कमेंट करके पूछ भी रहे थे कि हम ads.txt मैनेजर को कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो इसको आप डिलीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से अनऑथराइज कर लेंगे जितने भी अकाउंट्स। उसके बाद आपको यहाँ पे लिंक नहीं रहेगा किसी भी अकाउंट का। तो आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है। ये आपने सारे ऑफ करने के बाद अब आपकी साइट के ऊपर आपने आ जाना है, अपने वर्डप्रेस पे या ब्लॉगर पर आ जाना है। आपने सिंपल क्या करना है, अगर आप वर्डप्रेस यूज करते हैं तो वर्डप्रेस में आपने इजोइक प्लगइन जो आपको मिल जाता है वो आपने यहाँ से इसको डीएक्टिवेट कर लेना है, और यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं या डीएक्टिवेट करके रख लें। और आपने ब्लॉगर के अंदर क्या करना है, ब्लॉगर में आपको एक्सटेंशन मिल जाती है, उस एक्सटेंशन को आपने रिमूव कर देना अपनी साइड से। रिमूव करने के बाद आपको वहाँ पे ads.txt अपना मैनुअली जो एडसेंस का मिलता है आपको वो आपने ऐड करना है। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। आपने अपनी साइट को ओपन करना है और यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है ads.txt। ये जैसे ही आप अपनी साइट के यूआरएल के साथ ads.txt लगाएंगे आपको यहाँ पे ये कोड मिल जाएगा। आपने सिंपली इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद वर्डप्रेस पे आ जाना है। यहाँ पे आपको प्लगइन मिल जाएगा ads.txt मैनेजर का। ये आपने प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आप ads.txt में आएंगे। यहाँ पे आपने सिंपल अपना कोड जो है पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपने सेव पर क्लिक करना है। आपका यहाँ पे कोड ऐड हो जाएगा और आपकी साइट के ऊपर एडसेंस के एड्स दिखना शुरू हो जाएंगे और इजोइक के एड्स ऑफ हो जाएंगे। तो इस तरह आप इजीली इजोइक के एड्स को ऑफ कर सकते हैं और एडसेंस के एड्स को ऑन कर सकते हैं। तो ये सिंपल से स्टेप्स है, इनको आपने फॉलो कर लेना है। और ब्लॉगर के अंदर आपने यही ads.txt का कोड जो है आपने ब्लॉगर की सेटिंग्स में जाके मोनिटाइजेशन के अंदर ये कोड पेस्ट कर देना। आपके ऑटोमेटिकली एडसेंस के एड्स रन होना शुरू हो जाएंगे और इजोइक के आपके एड्स यहाँ से ऑफ हो जाएंगे जब आप यहाँ से इसको अनऑथराइज करेंगे। तो ये आपने सिंपल से स्टेप्स फॉलो कर लेने हैं जो कि मैंने यहाँ पे सेम एज इट इज फॉलो किया है। जिसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे इजोइक अकाउंट की एड्स जो है ऑफ हुई हुई हैं और एडसेंस की एड्स चल रही हैं। लेकिन मैं जब चाहूँ इसको दोबारा से ऐड कर सकता हूँ। आपने सिंपल इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। वापस से आपने ads.txt मैनेजर ओपन करना है और यहाँ पे आपने इसको इंटीग्रेट कर लेना है। सिंपल आपने प्लगइन को दोबारा से इंस्टॉल करना है और यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है। आपका इजोइक वापस से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये इजी से मेथड्स है, इनको आप फॉलो करेंगे तो इस तरह आपका इजोइक अकाउंट भी जाया नहीं होगा और फ्यूचर में आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप इजोइक अकाउंट को मुकम्मल डिलीट कर देते हैं और ख़त्म कर देते हैं तो उससे आपको एक नुकसान है कि अगर आपके फ्यूचर में एडसेंस नहीं रहता है या एडसेंस का कोई भी इशू बन जाता है तो आप इजोइक के ऊपर इजीली यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर आपके पास इजोइक अकाउंट मौजूद होगा। और अगर आपने पहले से ही उसको रिमूव कर दिया होगा कंप्लीट तो वो आपका ज़ाया हो जाएगा अकाउंट। तो इस तरह आपने बिल्कुल नहीं करना है। आप इसको सेफली रख सकते हैं जो कि मैंने यहाँ पे इसको सेफली रखा हुआ है। यहाँ पे मैं इसको दोबारा से कनेक्ट कर सकता हूँ और मेरे इजोइक की एड्स दोबारा से रन हो जाएंगी। तो ये बहुत ईजी सा मेथड है, इनको आप फॉलो कर लें। उम्मीद करता हूँ कि आपके एडसेंस के एड्स भी शो हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।